तो सेशन ट्रैकिंग हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, ये फ़ोल्डर था सेशन ट्रैकिंग का। इसके अंदर हमने जावा के अंदर फर्स्ट सर्वलेट, सेकंड सर्वलेट, थर्ड सर्वलेट बना रखा था। तो फर्स्ट सर्वलेट देखते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला पेज है जहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है। और हमने अपना वेब ऐप के अंदर भी कुछ फाइल्स बना रखे थे, जैसे कि शायद index.jsp बना रखा था सिर्फ index.jsp। index.jsp पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड ले रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं फर्स्ट सर्वलेट पे। तो फर्स्ट सर्वलेट क्या करता है, वो डेटा रिट्रीव करता है और फिर यहाँ पर हमने यूआरएल रीराइटिंग किया हुआ है, यहाँ पर हिडन फॉर्म फील्ड यूज किया है, यहाँ पर कुकी यूज किया है, बराबर। और अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं अपना एच टी टी पी सेशन, कि एच टी टी पी सेशन कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एच टी टी पी सेशन के लिए, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एच टी टी पी सेशन अभी तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज एच टी टी पी सेशन, या यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हो HTTP, SE, और ये दबाओ, कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा। एच टी टी पी सेशन एक इंटरफेस है और इस वाले पैकेज से वो आ रहा है, ठीक है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो जो इसका इंप्लीमेंटिंग क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इक्वल टू। अब इसका ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ से, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द ऑब्जेक्ट। ओके। तो जहाँ तक है इसमें गूगल पे एक बार सर्च कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट मिलता कहाँ से। रुको, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं HTTP, HTTP सेशन इन सर्वलेट। हाँ। तो the HTTP session interface in Java Servlet is a server-side state management mechanism used to track user data across multiple HTTP requests। जैसा मैंने बताया, with the help of HTTP session आप क्या कर सकते हो, यूजर का डेटा को ट्रैक कर सकते हो बिटवीन मल्टीपल पेजेस, या फिर बोल सकते हो बिटवीन मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट। हाँ बट रुको जरा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रिक्वेस्ट से तुमको मिलेगा। तो रिक्वेस्ट जो है अपना ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर तुम गेट सेशन चलाओगे तो तुमको एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मेथड वन, क्रिएट अ न्यू सेशन इफ नन एग्जिस्ट और रिटर्न द करंट वन। तो ये करोगे तो तुमको न्यू एचटीटीपी सेशन मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हारा पुराना एचटीटीपी सेशन मिलेगा। और ये क्या लिखा है, मेथड टू, रिटर्न द करंट सेशन और रिटर्न नल इफ नो सेशन एग्जिस्ट। या तो तुमको ये करंट सेशन देगा, अगर नहीं है तो नल रिटर्न कर देगा। बट हमको सिंपली ये वाला यूज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, पहला वाला यूज करेंगे हम लोग। रिक्वेस्ट के पास, रिक्वेस्ट जो है ऑब्जेक्ट, उसके पास गेट सेशन है। ये गेट सेशन एक फैक्ट्री मेथड है जो एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। हम्म। तो जो रिक्वेस्ट है हमारा, रिक्वेस्ट, उसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट सेशन। ये तुम देख सकते हो, गेट सेशन मेथड है जो क्या रिटर्न करता है, एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट। देख सकते हो यहाँ पर एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। ओके। राइट। तो यहाँ पर सारी चीजें पहले से बनी बनाई है, बस उसको आपको लर्न करके देख लेना है। तो आप जब रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन लिखोगे तो एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके। अभी करना क्या है, तो बड़ा सिंपल है। आप लिखोगे एच टी टी पी सेशन डॉट, यहाँ पर होता है शायद सेड एट्रीब्यूट, होता है सेड एट्रीब्यूट। यहाँ पर आप की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को स्टोर कर दोगे। जैसे कि आपके पास नेम है तो आप इधर नेम लिख दोगे, और यहाँ पर भी आप नेम लिख दोगे। इस तरीके से आपने की वैल्यू पेयर में डाल दिया। की वैल्यू पेयर आपने पहले भी यूज किया होगा, देखो यहाँ पर भी तुम की वैल्यू पेयर ही यूज कर रहे थे। और भी कहीं यूज कर, नहीं इधर ही यूज कर रहे थे। यहाँ पर भी सेम वैसे की वैल्यू पेयर लगा के आप स्टोर कर सकते हो। तो मैंने नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड कर दिया। सिंपल। तो डिफिकल्ट नहीं है, बस कैसा बने बनाए ऑब्जेक्ट से बस उसको आपको याद रखना है और यूज करना है। तो यही है। इसको याद रखोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, भूल जाओगे तो तुम हार्ड हो जाएगा। और क्या? इसको याद रखना। तो ये बन गया एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट, डेटा भी डाल दिया, बस इतना ही करना था। अब यही वाला लिंक है, इसी लिंक से हम थर्ड वाले सर्वलेट पे चले जाएंगे, थर्ड सर्वलेट पे। अब देखो थर्ड सर्वलेट पे क्या लिखा हुआ है, ये थर्ड सर्वलेट है जो क्या कर रहा है, कुकीज ले रहा है, बराबर। कुकीज से डेटा निकाल के प्रिंट करवा रहा है। ओके। हाँ, मैंने फर्स्ट सर्वलेट में एचटीटीपी सेशन का कोड लिखा है। अभी मैं थर्ड पे भी जा सकता हूँ, या फिर मैं एचटीटीपी सेशन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ। चाहे तो मैं एक न्यू ही क्रिएट कर लेता हूँ, कंफ्यूजन ही अवॉइड हो जाएगा ना।
एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। मैं एक नया बना लूंगा सर्वलेट, जिसका नाम मैं फोर्थ सर्वलेट रख दूंगा मैं। तो इससे कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा कि मैं किस में क्या कर रहा हूँ। एक नया बना लेता हूँ फोर्थ सर्वलेट, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट, एंड फिनिश कर दिया मैंने। एंड एक फोर्थ सर्वलेट क्रिएट हो गया। ये इसमें जो एक्स्ट्रा कोड है वो मैं रिमूव कर दूंगा, ये हमको एक्स्ट्रा कोड नहीं चाहिए। ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये सब मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं दिख रहा आपको, बराबर। अभी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सर्वलेट में थे, यहाँ पर मैं एक और लिंक क्रिएट करूंगा। एक काम करूंगा, फिर मैं HTTP सेशन का पूरा कोड उठा लेता हूँ और मैं इसको नीचे डाल देता हूँ। इसके नीचे रहेगा कोड इसका। और यहाँ पर भी एक लिंक क्रिएट कर दूंगा जो थर्ड किस पे जाएगा, फोर्थ पेज पे जाएगा। यहाँ पर भी एक लिंक होगा जो जाएगा फोर्थ सर्वलेट पे। FOURT, फोर्थ, SERVLET, फोर्थ सर्वलेट पे जा रहा है। गो टू फोर्थ पेज, FOURTH, फोर्थ पेज पे जाना चाहिए। चलो ये क्लियर है, फोर्थ पेज पे चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। जब ये फोर्थ पेज पे जाएगा, फोर्थ पेज पे चला गया, ठीक है। फोर्थ पेज पे हम लोग जाते हैं। ये मेरा फोर्थ सर्वलेट है, ये वाला। अब इसमें करना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होगा, तो डू गेट के अंदर हम कोडिंग लिख सकते हैं। अब कोडिंग करना क्या है, तो डेटा आ रहा है, तो डेटा को निकालने का है मेरे को। तो डेटा कहाँ से निकलेगा, अभी डेटा HTTP सेशन के अंदर है, तो आप इधर सिंपली HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बना लोगे। HTTP सेशन, HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट के पास होता है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मेथड होता है। ये करोगे, HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास पैरामीटर होता है, HTTP सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट होगा, गेट एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट, सेटर गेटर, ठीक है। तो ये नियम है। और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग नेम। और अब ये क्या बता रहा है, अच्छा इसको फिर टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा मेरे को। तो टाइप कास्टिंग कर देते स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में रिटर्न करके इसमें स्टोर करवा लिया, ऐसा। ठीक है, टाइप कास्टिंग करना पड़े, कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं। तो स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद यूजर नेम हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा और पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पर ईमेल हो जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा, हो गया। और इसी को मेरे को कॉपी करके यहाँ पर मेरे को डाल देना है। तो ये यूजर नेम हो गया, ये यहाँ पर ईमेल हो गया, और ये यहाँ पर पासवर्ड हो गया। ठीक है, पूरा क्लियर है। और अभी तुम इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। डिस्प्ले करवाने के लिए मैं खुद से कोड लिखूंगा नहीं, मैं कैसे करता हूँ, या थर्ड सबलेट या मैं सेकंड सबलेट से कोड उठा लेता हूँ डिस्प्ले का, राइट। तो कहाँ पर हम डिस्प्ले करवा रहे थे, ये पूरा डिस्प्ले करवा रहे थे कि सेकंड सर्वलेट है, फिर गो टू मेथड है, और प्रिंट प्रिंट करवा रहे थे। ये पूरा उठा लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया मैंने इसको, और इसको मैं फोर्थ सर्वलेट में ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। और इधर मैं जस्ट चेंजेस कर देता हूँ कुछ, जैसे कि ये है हमारा फोर्थ सर्वलेट, डू गेट मेथड है, यहाँ पर सारा प्रिंट हो रहा है और ये सब प्रिंट हो रहा है। क्लियर है पूरा एकदम पिक्चर, ठीक है। एकदम इजी था, कुछ था इसमें डिफिकल्ट नहीं। डू पोस्ट में नहीं किया, क्यों, क्योंकि जब हम किसी यूआरएल को हिट करते हैं, बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड होता है, टू गेट मेथड होता है। और पोस्ट मेथड के लिए हमको फॉर्म क्रिएट करके भेजना पड़ेगा। पोस्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको फॉर्म बना के भेजना पड़ेगा, सबमिट बटन वगैरह। तो उतना कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा। हम्म, बराबर। एक हिडन फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसमें भेजना पड़ेगा, पर उसका कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ HTTP सेशन को ये समझो, वो नहीं करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, इसका डेटा कहीं सेव भी करवा रहे थे क्या हम लोग, नहीं ना, बस प्रिंट करवा रहे थे ना। तो मैं इसको प्रिंट करवा दे, मैं इधर लिखता हूँ एलिवेट कोडर्स, और यूजर नेम में भी एलिवेट कोडर्स, ईमेल ले लेता हूँ एलिवेट कोडर्स @gmail.com, 123 इज द पासवर्ड। रजिस्टर बटन को हिट किया। तो अच्छा, यहाँ पर ये फर्स्ट सर्वलेट पे पहले आता है, और ये डू पोस्ट चल रहा है, यहाँ पर सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। अब मुझे किधर जाने का है, मुझे जाने का है फोर्थ पेज पे। अब मुझे देखना है फोर्थ पेज पे भी डेटा आता है या नहीं आता है, राइट। तो मैं फोर्थ पेज पे गया, और फोर्थ पेज पे गया तो फोर्थ सर्वलेट डू गेट मेथड है, और यहाँ पर सारा डेटा आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा HTTP सेशन यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है HTTP सेशन।
ओके, चलिए। तो ये हमारा एचटीटीपी सेशन भी हो गया। और एक और चीज होता है जो तुम यूज कर सकते हो, पर उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, मतलब मैं दिखाता हूँ। एक और चीज होता है, वो भी तुमको इसमें ही दिखा देता हूँ मैं। एक होता है सर्वलेट कंटेक्स्ट करके, सर्वलेट कंटेक्स्ट, सर्वलेट कंटेक्स्ट, सर्वलेट, एक होता है सर्वलेट कंटेक्स्ट। ठीक है, जिसका भी मदद से तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा सेंड कर सकते हो। बट ये पूरे, पर ये पूरे एप्लीकेशन के लिए होता है। अ सर्वलेट कंटेक्स्ट इज अ जावा ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स एप्लीकेशन वाइड डेटा। मतलब समझो तुमको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना है जो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन रहेगा। समझ रहे हो, मतलब पूरे प्रोजेक्ट। बराबर, ये मतलब ये एक ऐसा चीज होगा जो एवरी सर्वलेट में पहले से ही मौजूद है। समझ रहे हो, मतलब ये हर एक सर्वलेट के लिए बन जाएगा। ऐसा मतलब ये पूरे एप्लीकेशन के लिए रहता है। और इट एक्ट लाइक अ शेयर्ड बुलेटिन बोर्ड फॉर ऑल सर्वलेट इन योर वेब। ईच वेब एप्लीकेशन हैज एक्जेक्टली वन सर्वलेट कंटेक्स्ट पर जेवीएम। मतलब पूरे एप्लीकेशन के लिए, मतलब पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ही सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। मतलब मतलब एक कॉमन जगह है जहां से तुम डेटा निकाल सकते हो, एक कॉमन जगह। हम्म, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है। मतलब जितने भी पेजेस है तुम्हारे, सर्वलेट जितने भी है तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट, उसमें 10 सर्वलेट है, 20 सर्वलेट है। जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है सेशन ट्रैकिंग का, इसमें अभी हमारे पास 4 सर्वलेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे कि तुम्हारे पास समझो 10 सर्वलेट भी होते हैं, 10 सर्वलेट, और तुम सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट सबके लिए होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए नहीं होता। वो सबके लिए होता है, मतलब तुम सबके लिए कॉमन होता है। तो इससे क्या होगा, तुम किसी भी पेज में रहो, तुम डेटा निकाल सकते हो, ऐसा हो जाएगा। बराबर, सबके लिए कॉमन चीज रहेगा, सबके लिए कॉमन है। बराबर, हर एक सर्वलेट में यूज कर सकते हो तुम। तो ये चीज ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। समझ रहे हो ना, ये चीज प्रेफर नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये पूरे एप्लीकेशन के लिए रहता है, और मैं कोई भी डेटा पूरे एप्लीकेशन के लिए नहीं रखना चाहता ना। पूरा यूज करने के लिए किया जा सकता है, बट इसका यूज नहीं किया जाता फॉर द स्टेट मैनेजमेंट। ओके, चाहे तो इधर पूछ के देख सकते हो कि सर्वलेट कंटेक्स्ट का स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है क्या। इज यूज्ड फॉर स्टेट मैनेजमेंट इन सर्वलेट। तो ये खुद ही तुमको बता देगा कि भाई इसका नहीं है। यस, कर सकते हो, सर्वलेट कंटेक्स्ट इज यूज्ड फॉर स्टेट मैनेजमेंट बट ओनली फॉर एप्लीकेशन वाइड डेटा। मतलब जो अगर तुमको कोई ऐसा डेटा जो पूरे एप्लीकेशन के लिए तुमको करना है तब कर सकते हो, वरना बिकॉज एवरी यूजर एंड एवरी सर्वलेट शेयर द सेम सर्वलेट कंटेक्स्ट, इट इज नॉट सुटेबल। पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन रहेगा। एप्लीकेशन वाइड डेटा मीन्स पूरे एप्लीकेशन के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन चीज रहेगा, वो कॉमन। तो कोई ऐसा डेटा जो तुम पूरे एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हो तब जाके तुम करोगे, वरना इसको नहीं करोगे। बट कैसा रहता है, जैसे कि तुम जानते हो तुम्हारे पास अगर 10 यूजर है तो हर यूजर का नेम अलग होगा, यूजर नेम अलग होगा, ईमेल अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा। हम्म, बराबर। तो जैसे कि सेशन ट्रैकिंग के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको कैसे करना है, हर यूजर का अलग अलग डेटा होता है, मुझे हर यूजर का सेपरेटली डेटा मैनेज करना है ना। अब मैं पूरे एप्लीकेशन के लिए नहीं करना चाहता, पूरे एप्लीकेशन के लिए तुम अलग चीज डेटा मैनेज कर सकते हो। जैसे कि तुमको कुछ समझो कुछ डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि प्रोजेक्ट का नेम क्या है या कुछ और चीज है जो चाहते हो तो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन रहे, तो वो सारा चीज तुम इसमें कर सकते हो सर्वलेट कंटेक्स्ट में। पर जैसे कि यूजर का डेटा मैनेज करना है तो मोस्टली जो प्रीफरेबल है वो एचटीटीपी सेशन होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि where servlet context split in state management in java servlet is divided into 3 scope based on who needs to see the data। अगर सर्वलेट कंटेक्स्ट बनाते तो एप्लीकेशन के लिए पूरा होता है।
मतलब शेयर डेटा अक्रॉस ऑल यूजर्स एंड ऑल सर्वलेट्स, ये सारे यूजर सारे सर्वलेट के लिए कॉमन चीज होगा। बट एचटीटीपी सेशन अगर तुम बनाते हो तो सेशन स्कोप रहता है, मतलब ट्रैक डेटा फॉर वन स्पेसिफिक यूजर अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, तो एचटीटीपी सेशन का यूज किया जाता है ऐसा। और भी तुम डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ऐसा सिंपल सी मतलब यही है। हम लोग स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो सेशन ट्रैकिंग कर रहे हैं उसमें एचटीटीपी सेशन यूज करेंगे, बट हमारे पास एक सर्वलेट कंटेक्स्ट भी होता है जो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन डेटा मैनेज कर सकता है। कॉमन डेटा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो होता है पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, करके दिख, बड़ा सिंपल है, मैं इसको ज़्यादा 2-3 लाइन में ही खत्म कर देता हूँ। ये देखो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फिफ्थ सर्वलेट भी बना के दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पर तुम लिखोगे SERVLET सर्वलेट कंटेक्स्ट, सर्वलेट कंटेक्स्ट लिखे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। सर्वलेट कंटेक्स्ट इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलता है, इसमें गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट होता है। गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, तुमको याद होगा जो सर्वलेट होता था उसके पास शायद 5 मेथड्स होते थे, याद है? 3 लाइफ साइकिल मेथड्स और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स। गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ओके फाइल। तो ये भी एक तरीके का है जिसमें ना पूरे एप्लीकेशन के लिए मतलब तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, ये तुमको डायरेक्टली मिल जाता है ये वाला मेथड। तुम डायरेक्टली, हम्म, तो ये तुम गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और ये तुम इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। ये जो मेथड है, जैसे कि ये इस लाइब्रेरी के अंदर ये जेनरिक जेनरिक सर्वलेट से आ रहा है। लाइफ साइकिल वही थे अपने सर्वलेट में जो पांच मेथड पड़े होंगे। इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय और गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट इन्फो। कॉन्फ़िग और इन्फो था, एक बार देख भी लो, गूगल पे सर्च मार लो, कोई इशू नहीं है। सर्वलेट मेथड्स, लाइफ साइकिल सिर्फ तीन ही थे, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय, उसी को लाइफ साइकिल कहते हैं। तो जो इनिट है और जो सर्विस है और जो डिस्ट्रॉय है, बस ये तीन ही लाइफ साइकिल मेथड है। और बाकी जो था गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट इन्फो, ये नॉन लाइफ साइकिल मेथड है ऐसे। ये हो गए एचटीटीपी के, मतलब एचटीटीपी सर्वलेट के मेथड्स हो गए ये एचटीटीपी सर्वलेट्स। डू गेट, डू पोस्ट, हम लोग मोस्टली डू गेट डू पोस्ट ही यूज करते हैं, बाकी सारा चीज यूज नहीं कर रहे हम लोग। तो ये सब है, और बस इसमें ये याद रखना तुम इसका भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ना है तो इसको ओवर करना, यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो कि ये मेथड कहाँ से आ रहा है। तो जेनरिक सर्वलेट जो अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास था उसमें से आ रहा है। और ये गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट क्या करता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। रिटर्न a रेफरेंस टू द सर्वलेट कंटेक्स्ट इन विच द सर्वलेट इज रनिंग। तो ये सर्वलेट, ये जो है ये सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है जो पूरे एप्लीकेशन का प्रोवाइड करता है। डिटेल में पढ़ लेना गूगल पे डाल के। बट यहाँ पर सिंपल से ये कि इस मेथड का यूज करोगे तो तुमको सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी क्या करोगे, इसके ऊपर सेम वही चीज करोगे जो ऊपर तुमने किया है, कि यहाँ पर सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लिखोगे और सेट एट्रीब्यूट का यूज कर लोगे। सेट एट्रीब्यूट इसके इसके पास भी सेट एट्रीब्यूट होता है, सेट एट्रीब्यूट लगा की वैल्यू पेयर में डाल दोगे, काम करते हैं। तो ये, तो जैसा हमने, तो नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। और मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ। अरे मेरे सब जगह पे कॉपी करना है, ठीक है। एक लिंक बना देंगे जो किसी पेज पे चला जाएगा, और उस पेज पे हम लोग सर्वलेट इसका यूज कर लेंगे। तो ये हो गया नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक लिंक बना लो किसी पेज पे जाने के लिए। अब भी चाहे तो फिफ्थ बना लो, चाहे तो फोर्थ पे ही कर लो, पर फोर्थ पे तो एचटीटीपी सेशन पहले से ही यूज कर रहे हैं, तो फिफ्थ बना लो। FIFTH, फिफ्थ, फिफ्थ सर्वलेट, और गो टू फिफ्थ पेज। FIFTH फिफ्थ, ओके, एक पांचवा पेज बना लेते हैं। सिंपल है। अब तो सर्वलेट बनाना समझ ही गए होंगे कि सर्वलेट कैसे बनाते हैं, तो फटाफट बना सकते हो सर्वलेट। FIFTH फिफ्थ, SERV फिफ्थ सर्वलेट। फिफ्थ सर्वलेट बन गया। इसमें से अनवांटेड कोड रिमूव कर दो।
अरे ये गलत है। ओके, ये सारा चीज़ हो गया। अब क्या करना है इसमें? ठीक है, अभी मैंने था फर्स्ट सर्वलेट से मैंने सर्वलेट कंटेक्स यूज़ करके भेज दिया। अब मैं यहाँ पर फिर सर्वलेट कंटेक्स ही यूज़ कर लूँगा फिफ्थ वाले पे। तो यहाँ पर फिर से सर्वलेट कंटेक्स का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एस सी आर बी। तो यहाँ पर भी सर्वलेट कंटेक्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सर्वलेट कंटेक्स्ट इक्वल टू अपना गेट सर्वलेट कंटेक्स, और इसके ऊपर चलाऊंगा गेट एट्रीब्यूट ना। सर्वलेट कंटेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट चलाऊंगा। यहाँ पर नेम लिख दूंगा, और इसका जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, स्ट्रिंग। अब ये भी क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता होगा ना। तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, तो टाइप कास्टिंग में इधर कर दूंगा। तो जैसा नेम हो गया वैसा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हो जाएगा। बराबर। देखो, अलग पर्पज मैंने तुमको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी तुम डेटा क्रिएट कर रहे हो कुछ, या तुम्हारा कोई जैसे क्रिएट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो ना, मतलब सेंसिटिव डेटा है, तब तुम पोस्ट यूज करो। नहीं, पोस्ट तो तुमको फॉर्म बनाना पड़ेगा, मतलब हिडन फॉर्म फील्ड यूज करो या तो फॉर्म यूज करो। मोस्टली गेट पोस्ट का तभी तुम यूज करोगे जब तुम डेटा क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, या तुम किसी का डेटा क्रिएट कर रहे हो, एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट, मतलब जब डेटा क्रिएट कर रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो उस समय तुम पोस्ट यूज करो। बाकी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का है तो सिंपली गेट ना, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पर तो हम लोग वही काम कर रहे हैं ना, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज हम जंप कर रहे हैं सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे। तो जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो गेट लगाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर सारा डेटा आ गया, अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। फोर्थ सर्वलेट से मैंने यहाँ से सारा कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, ये कॉपी। एंड फिफ्थ सर्वलेट में जाकर मैं यहाँ पर पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ, एफ आई एफ पी एच फिफ्थ सर्वलेट। और ये डू गेट मेथड है, बाकी ये सारा डेटा है हमारा, क्लियर है? ये सब खत्म हो गया। हम्म, चलो, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। अब चाहिए तो तुम यहाँ से भी किसी पेज पे जा सकते हो और फिर देख सकते हो कि वहां पर भी सेम डेटा यूज हो रहा है ना। इस पेज से भी दूसरे पेज पे आप जा सकते हो, जंप करवा के वहां पर भी तुमको दिखेगा कि ये सेम डेटा आ रहा है। ये कर पाओगे तुम? मतलब यहाँ पर भी एक लिंक बना दोगे किसी अनदर पेज पे जाने के लिए, लाइक तुम चले जाओ सिक्स पेज पे। ओके। हाँ, तो वहां पर भी क्या होगा, तुमको दिखेगा सेम डेटा आया ना। हमको तो यही करना है ना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाके तो डेटा ट्रांसफर करना है मुझे। हाँ, तो यहाँ पर एक लिंक बना दो। ये भी करके ही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ये भी हम कर सकते हैं ना। हमारा काम ही है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे तो डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, बाकी है ना। तो हम लोग तो किसी पेज पे भी जा सकते हैं। ये लो, चलो सिक्स पेज पे चले जाओ, एक सिक्स सर्वलेट बना लो। तो वहां पर भी जाके आप ये कर सकते हो। तो जितना चाहिए उतना पेज बनाओ, उस पेज पर डेटा ट्रांसफर करते रहो। मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि तुम यहाँ से भी दूसरे पेज पे जा सकते हो और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, बस इसीलिए। ये सर्वलेट कंटेक्स ही कर रही है, यस। ये हो गया। जरूरी नहीं है, मैं सिक्स इसलिए बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि तुम फिफ्थ से भी सिक्स पे जा सकते हो, मतलब इस पेज से भी दूसरे पेज पे तुम जा सकते हो डेटा के साथ। अब बाकी कोड तो मैं यही उठा रहा हूँ ना, ये लो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तुम सिक्स पेज पे भी जाके डेटा देख सकते हो, ऐसा बताना है मेरा, कि तुम इधर भी आके डेटा देख सकते हो बस। मतलब जितना चाहिए उतना पेजेस बनाओ, और जहाँ पर भी डेटा ट्रांसफर करना है तुम कर सकते हो, देख सकते हो डेटा को। चलो, ये सब तो हमारा मोस्टली बन गया, और मुझे लगता है कि कोई इशू है नहीं
ना सब रेडी है, अब चेक कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ये मैं यहाँ से पूरा बैक चला जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अच्छे से। रिफ्रेश, और फिर डेटा ट्रांसफर करता हूँ। ये मैंने डाला एलिवेट कोडर्स, देन यूजर नेम, देन मैं डालूंगा ईमेल, देन पासवर्ड 1234 डाल देता हूँ, 1234, एंड रजिस्टर बटन हिट। तो मैं पहला फर्स्ट सर्वलेट में आया। ओके, और डू पोस्ट मेथड चल रहा है, ये डेटा मुझे दिख रहा है। मैं जाना चाहता हूँ फिफ्थ पेज पे। फिफ्थ पेज पे आ गया तो कुछ एरर आ गया। अब क्यों एरर आ गया देखना पड़ेगा। क्यों एरर आ गया, ये इसको मिल नहीं रहा है क्या, कुछ और इशू नहीं। आई थिंक मेरे को लगता है रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बंद करके रीस्टार्ट, या एक बार देख भी लेता हूँ कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना। फर्स्ट सर्वलेट में जाना है तो फिफ्थ सर्वलेट में जाना है, स्पेलिंग राइट है। गो टू, गो टू फिफ्थ पेज, ये तो यूआरएल राइट ही है। और फिफ्थ पेज पे जाता हूँ तो सिक्स पेज पे जा सकता हूँ। SIST स्पेलिंग राइट होना चाहिए, और सिक्स पेज पे भी सही काम कर रहा है। चलो एकदम परफेक्ट, एक बार रीरन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। रीरन कर लेंगे, काम हो जाएगा। रीरन कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने पेजेस भी क्रिएट किया ना। तो एक बार रीरन कर लेते हैं। तो रीरन किया मैंने, वापस से डेटा में एंटर कर लेता हूँ। एलिवेट कोडर्स, यूजर नेम डालता हूँ, देन ईमेल डाल देता हूँ, देन लास्ट में पासवर्ड डालता हूँ 1234। इंटर रजिस्टर बटन को हिट करता हूँ, और फिफ्थ पेज पे मुझे जाने का है। फिफ्थ पेज पे आ गया, देखो आ गया मैं। डेटा भी आ चुका है मेरा। और मैं अब सिक्स पेज पे जाना चाहता हूँ, तो सिक्स पेज पे भी आ गया, डेटा भी आ गया मेरा। तो इस तरीके से तुम किसी भी पेज पे जाओ, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अक्रॉस मल्टीपल पेजेस के अंदर हम लोग अपना डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यूजर के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा यूजर है। ओके, तो ये था पूरा। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो ठीक है, वरना हम लोग ये वाला HTTP सेशन ट्रैकिंग का हमारा कंप्लीट हो गया। देख लो फिफ्थ में। तो ये फिफ्थ सर्वलेट है जहाँ पर हम सर्वलेट कंटेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। मैंने ये लिखा था ना फिफ्थ पे जाने के लिए। उसके बाद फिफ्थ सर्वलेट में मैंने उसका कोड लिख दिया, डेटा निकाल के डिस्प्ले करवाने का। फिर वहां से मैं सिक्स पेज पे चला गया। इस तरीके से मैं जितना चाहिए उतना पेजेस बना सकता हूँ, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज में जंप कर सकता हूँ। बराबर, एन नंबर ऑफ पेजेस बना सकता हूँ। हम्म, बराबर। तुम किसी भी कौन से जितना चाहिए उतना पेजेस बनाओ, वहां पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे तो तुम किसका भी यूज करो। ऐसे ही करना है। बराबर, एन नंबर ऑफ पेजेस बना के डेटा ट्रांसफर करते रहो, करके देखना। अब चाहे तो डेटा ट्रांसफर के लिए देखो यही सारी चीजें है कि तुमको सारे जो मेथड्स है वो याद रहने चाहिए। अब मैंने मेथड्स तो बहुत सारे बता दिए, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। एक बार मैं पूरा गो थ्रू करवा देता हूँ। हमारे पास पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, यहाँ पर हम नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड डालते हैं और फर्स्ट सर्वलेट पे जाते हैं। मेथड पोस्ट है हमारा। तो जब हम लोग फर्स्ट सर्वलेट पे आते हैं तो डू पोस्ट चलेगा। बराबर, इसके अंदर हमने सारा डेटा रिट्रीव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा मुझे अनदर पेज में सेंड करना है। लाइक हो गया सेकंड सर्वलेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी में भी ना अनदर पेज पे मुझे जाने का है। तो अब मैं कैसे जाऊंगा, तो उसके लिए मैंने पहला तो मेथड यूज किया था यूआरएल रीराइटिंग। तो मैं सेकंड सर्वलेट में जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यूआरएल रीराइटिंग। तो यूआरएल रीराइटिंग करके जा सकते हो, या फिर तुम हिडन फॉर्म फील्ड बना के भी जा सकते हो ना। हिडन फॉर्म फील्ड से भी हम लोग सेकंड सर्वलेट पे ही जा रहे थे।
उसके बाद चाहे तो तुम कुकीज़ बना के जा सकते हो, कुकीज़ बना के हम थर्ड सर्वलेट पे जा रहे थे। फिर चाहे तो एचटीटीपी सेशन बना के जा सकते हो फोर्थ सर्वलेट पे। फिर सर्वलेट कंटेक्स्ट बना के फिफ्थ सर्वलेट पे गया। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तुम्हारे पास यूआरएल रीराइटिंग है, फिर उसका रिटर्न फॉर्म फील्ड है, उसके बाद कुकीज है, उसके बाद एचटीटीपी सेशन है, फिर सर्वलेट कंटेक्स्ट है। ये सारा चीज है, बट याद रखना, जो सर्वलेट कंटेक्स्ट होता है वो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, जबकि एचटीटीपी सेशन एक पर्टिकुलर यूजर के डेटा को पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ट्रैक करने के लिए होता है। तो जो सेशन ट्रैकिंग उसमें एचटीटीपी सेशन यूज किया जाता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट यूज नहीं किया जा सकता, बट कर सकते हो, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन रहता है। पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, पूरे एप्लीकेशन के लिए। मतलब ये ऑल पेजेस के लिए हो जाएगा, मतलब 10 20 30 जितना भी तुमने सर्वलेट बना रखा है सबके लिए हो जाएगा। हम्म, तो ये पूरे सबके लिए कॉमन होता है, तो ये नहीं करने का। क्या यूज करने का, एचटीटीपी सेशन यूज करने का, सेशन ट्रैकिंग के लिए एचटीटीपी सेशन। ये बराबर, ये इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम बनाते हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन है, एक ही ऑब्जेक्ट है ये। बराबर, ऑब्जेक्ट पूरा कॉमन ही है, उसमें तुमने जो डेटा डाल दिया वो हर पेज पे अवेलेबल है। उसका जो डेटा है हर पेज पे अवेलेबल है। एचटीटीपी सेशन यूज करना चाहिए सेशन ट्रैकिंग के लिए। यस। ओके, मेथड्स तो और भी तुमने देखी होगा जब से हमने पढ़ा है। तो याद रखना, जब भी तुमसे कोई पूछे सेशन ट्रैकिंग करने के कौन से वेज है, मेथड्स क्या है, तो यूआरएल राइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड, कुकीज, एचटीटीपी सेशन, सर्वलेट कंटेक्स्ट, पर मोस्ट प्रेफरेबल एचटीटीपी सेशन। चलो बढ़िया है, ये सारे मेथड्स हो गए हमारे। अब मैं इसको इधर बंद कर देता हूँ, ये हमारा पर सेशन ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाता है हमारा।